नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए आपके लिए सोशल साइंस का पोर्शन स्टार्ट किया था, और जिसके अंतर्गत मैंने चैप्टर 1 की सभी थ्योरी आपको बता दी थी। और इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया हुआ था उसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को करा दिया था। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे, 21 तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो आपको साथ ही साथ इसके आंसर देने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं, जिससे कि आपकी रिवीजन हो सके और आप यहाँ जान सके कि हमारा जो पढ़ा हुआ है वो हमारे काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचते हैं, कि क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको ये डिस्कस कर दिए हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जो इबादत खाना है इसका निर्माण किसने कराया था। तो बताइए, अकबर ने कराया था, औरंगजेब ने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, या फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो आपको जैसे पता है कि इसके दौरान जब हम मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे तो अलाउद्दीन खिलजी, ये फिरोज शाह तुगलक, ये तो हमें देखने के लिए नहीं मिले। हमें केवल दो लोग देखने के लिए मिले थे। कौन कौन से? अकबर मिला था, ठीक है, और हमें अकबर के साथ औरंगजेब मिला था। दो पर्सन हमें देखने के लिए मिले थे। ये तो हमें इसके दौरान मिले ही नहीं है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ये तो कैंसिल ही हैं दोनों। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों कैंसिल ही हैं, ये आप लॉजिकली लगा सकते हो, तो ये तो कैंसिल हैं। अब अकबर या औरंगजेब में से एक होगा, तो इसमें से क्या होगा आपको ये आंसर बताना है। तो देखिए, इसमें जो इबादत खाना था वो अकबर ने बनवाया हुआ था। किसने? अकबर ने बनवाया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अकबर ने जो आपका इबादत खाना था वो बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि बताइए कि अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार कौन थे। तो प्रमुख संगीतकार अकबर के दरबार में कौन थे? अफजल फजल थे, बीरबल थे, राजा था, या तानसेन थे। तो इनमें से कौन था जो अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार के रूप में थे? तो इनमें से बताइए। तो ये थे आपके तानसेन। अब तानसेन के बारे में आपने एक स्टोरी भी पढ़ी होगी, जैसे कि तानसेन बहुत अच्छे संगीतकार थे। तो एक बार ये तानसेन मान लो जब गा रहे थे, जब संगीत हो रहा था, ये तब इन्होंने, जो अकबर था, अकबर ने ये कहा कि आप जितना कोई भी अच्छा संगीतकार नहीं है। तब इन्होंने अकबर को रोकते हुए कहा कि मुझसे भी ज़्यादा तो मेरे जो गुरु हैं वो हमसे ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमसे अच्छे संगीतकार हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो अकबर ने कहा कि अपने गुरु को बुलाइए, तो उनका भी हम संगीत सुनना चाहेंगे। तो तानसेन ने कहा कि हम जो मेरे गुरुजी हैं वो किसी की मर्जी से नहीं गाते हैं, जब उनका मन करता है तभी गाते हैं। तो इनके जो गुरु थे तानसेन के, हरिदास नाम था उनका, हरिदास, ठीक है, इनके गुरु थे। तो ये क्या हुआ कि ये जब इन्होंने कहा हम लोगों को वहाँ पे चलना पड़ेगा, तानसेन ने कहा, और अकबर और तानसेन दोनों लोग वहाँ पे गए। तो कई दिन बीत गए, ये वहाँ पे बने रहे, तो उन्होंने गाया ही नहीं। गाया नहीं तो मतलब अकबर बहुत परेशान हो गया था। तो एक बार तानसेन ने, मतलब जानबूझकर ये गलत तानसेन गाने लगे। जब गलत गाने लगे तो संगीत इन्होंने सुनाया, तो फिर इन्हें हरिदास ने इन्हें रोकते हुए कहा कि आप गलत गा रहे हो। तब इन्होंने गाया। जब गाया तो ये अकबर और तानसेन दोनों उनके संगीत में खो गए। तो इस तरीके से इनकी एक स्टोरी है, ये रियल में इनकी घटना है। तो इस तरीके से आप इन्होंने कहा था। तो इनके कौन थे संगीतकार, प्रमुख संगीतकार कौन थे? तो ये तानसेन थे। ये चैप्टर आपका क्लास 10th में आपको मिल जाएगा। क्लास 10th में द म्यूजिशियन नाम से ये चैप्टर था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर, पानीपत का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया। तो बताइए किसके बीच में लड़ा गया पानीपत का युद्ध, ये हमने आपको बता ही दिया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर इसमें जीता था। राणा सांगा के बीच में कब इसका युद्ध हुआ था बाबर का? तो ये हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। वो खानवा के नाम, खानवा स्थान पर ये हुआ था। बाबर और मेदिनी राय का, तो ये चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये चंदेरी का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट इसका, बाबर और अफगान सरदारों के बीच में कब हुआ था? तो ये 1529 ईस्वी में हुआ था। अफगानों और बाबर के बीच में घाघरा नामक स्थान पर हुआ था, क्योंकि इसे घाघरा का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है,
इसे घाघरा का युद्ध बोला जाता है। तो ये घाघरा नामक स्थान पर हुआ था और 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से बाबर का पूरा हमने डिटेल में डिस्कस करा है अपने वीडियो में। जो आपके वीडियो कॉन्सेप्ट के हो चुके हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल में आपको बाबर की पूरी हिस्ट्री बताई है कि बाबर कौन था, कहाँ से आया था, इसके पिताजी कौन थे, और ये किस वंश का था, इसकी मम्मी किस वंश की थी, ये कितने वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठ गया, और इसने पहले किस पर कब्जा करा, फिर भारत पर कब आक्रमण किया, मुगल साम्राज्य की कब स्थापना करी, ये सब कुछ मैंने थ्योरी में आपको बताया हुआ है। तो आप जाकर के वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, आपके दिमाग में एकदम इसकी इमेज बन जाएगी, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। अभी तो मैंने इसके जो लघुत्तरी क्वेश्चन है, लघुत्तरी क्वेश्चन है, वो तो मैंने आपको कराया ही नहीं है, जब कराऊंगा तो आप और अच्छी तरीके से इनको रिलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है, हालांकि ये थियोरेटिकल पोर्शन के अंतर्गत नहीं आया था। देखो, सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच में लड़ा गया युद्ध कौन सा था, तो ये आपको बताना है। बताइए, प्लासी का युद्ध था, बक्सर का युद्ध था, प्रथम मैसूर का युद्ध था, या कर्नाटक का युद्ध था। तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो अगर आपको पता है तो आप बताइए। तो ये था आपका प्लासी का युद्ध, जो कि सिराजुद्दौला और किसके, क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। तो आप इसको याद रखिए, आने वाले समय में इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, ये क्या कहा हुआ है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, इनमें से एक आपको सन बतानी है, कौन सी वो सन थी। तो ये हुआ था आपका किस सन में, बताइए। 786 में हुआ था, 710 में हुआ था, 732 में हुआ था। तो ये आपका हुआ था 712 ईस्वी में आपका युद्ध हुआ था, प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका अब हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी, लाहौर की थी, आगरा की थी, कराची की थी, या दौलताबाद या देवगिरी की थी। तो इसने कहाँ करी थी, दौलताबाद देवगिरी में इसने अपनी राजधानी क्या करी थी, वहां पर इसने स्थानांतरित करी थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दवाला हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी ले गया था, ये दौलताबाद ले गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा हुआ है कि मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। तो 2018 में ये आया हुआ है। तो बताइए, किसने मतलब कराया था, किसके काल में, मतलब किसने शासन में ये हुआ था, जो चित्रकला का उत्कर्ष किस किस शासन काल में हुआ था। मुगल साम्राज्य में कौन वो शासक था जिसके शासन काल में इस ये चित्रकला का क्या हुआ था, उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, तो देखिए, जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, हुमायूं के में हुआ था, अकबर के में हुआ था, या आपका शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। तो किसके में हुआ था, शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इसने बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई हैं, जो कि मैंने आपको बताई भी हुई हैं। एक तो आप देख सकते हैं, जो ताजमहल के बारे में आप देख सकते हैं, इसी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, फिर इसने देखो, दिल्ली में जो लाल किला है वो इसने बनवाया हुआ है, और भी इसने काफ़ी चीज़ें बनवाई हुई हैं। तो मैंने आपको सब डिटेल में बताया है, तो आप वहाँ से जाकर के वीडियो चेक करेंगे तो आपको सब चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 में कहा हुआ है कि बताइए कि ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने कराया था। तो ये किसने कराया था, तो ये आप नाम जानते होंगे कि ये आपका शेरशाह ने कराया था, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया था। इसने क्या करा था, इसने जैसे मान लो ये रोड जा रहा है, तो इसके किनारे इसने पेड़ पौधे भी लगवाए थे इसने। ठीक है, और यहाँ पे इसने कुएं भी खुदवाए हुए थे, जिससे कि राहगीर जाएं तो पानी पीते हुए, मतलब जब छाव में रहें। और वैसे भी इसने कई उद्देश्य से इसने कराया था। और इसके शासनकाल में जो आयात निर्यात था, यानी मान लीजिए जो व्यापार था, वो बहुत ही प्रगति इसने करा था। ये सभी चीज़ें हमने आपको बताई हुई हैं, तो आप जा कर के इन्हें ज़रूर चेक करिए वीडियोस को, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है। आप बहुत अच्छे से अपने आप से रिलेट कर पाएंगे, और बहुत अच्छे से इनको याद कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तो मैंने आपको अभी बता दिया था, तुजुक ए बाबरी आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जो कि किसने लिखी थी, किसकी आत्मकथा की थी, तो ये बाबर की थी। तो बाबर ने
खुद ये जो थी तुझके बाबरी तुर्की भाषा में उसने खुद लिखी थी। नेक्स्ट देखेंगे तो ये क्वेश्चन हालांकि कॉन्सेप्ट के अंदर जो आपका एक्सरसाइज थी, यानी जो आपका हुआ था, जो पोर्शन थ्योरी का हुआ है, उसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। आगे आने वाले में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी यहाँ पर आप एक जनरल नॉलेज बेस पर ऐसे ले लीजिए। तो ये बता रहा है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए जो जहांगीर था, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। तो आपको जहांगीर के बचपन का नाम बताना है। तो इसके बचपन का नाम था सलीम। क्या था? सलीम इसके बचपन का नाम था। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी के बारे में आपको जानकारी लेनी है। अब देखिए, अब जो आगे पोर्शन आएगा उसमें आपके में लघुत्तरी क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद अतिलघुत्तरी क्वेश्चन कराऊंगा। तो जितने भी पोर्शन अगर मान लीजिए जो नहीं आया है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं और थ्योरेटिकल अंदर नहीं था, तो वो थ्योरी भी मैं इसमें करा रहा हूँगा। तो देखिए, आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ये बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी आपके अप्रैल के समथिंग आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर आप इनसे पढ़ लेते हैं तो आपको मॉडलों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पवन के जो मॉडल्स हैं या जो किताबें हैं उनसे डिट्टो आपके क्वेश्चंस फंसते हैं एग्जाम में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर आप अपनी अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। थैंक यू।